हेलो बच्चों, देखिए बेटा यहां पर जरा क्वेश्चन को जरा समझो कैसे क्वेश्चन होगा। सो कंसिडर द वेक्टर, वेक्टर का क्वेश्चन है। एक्स वेक्टर गिवन है और वाई हमें गिवन है और जेड हमें गिवन है और टू पॉजिटिव डिस्टिंक्ट रियल नंबर, यानी ये दोनों पॉजिटिव है, जीरो नहीं है बस। और ये एक्स वेक्टर दिया कैपिटल एक्स और ये कैपिटल बी वेक्टर दिया, सॉरी कैपिटल वाई वेक्टर और ये कैपिटल जेड वेक्टर गिवन है। और आपके सामने एक्स वाई जेड कह रहा है लाई इन ए प्लेन, यानी ये कोप्लेनर है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। बच्चों वाला क्वेश्चन है ये, देखा जाए तो क्लास 12th में वाकई में कोप्लेनर का कॉन्सेप्ट, बस इसमें थोड़ा सा एक चीज ये है कि आई कैप जे कैप के कैप के टर्म में नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है देखो, अगर हमारे तीन वेक्टर हैं, सुन लीजिए, अगर ये तीन वेक्टर हैं a2 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप और ये है b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप b3 के कैप, ये तीन वेक्टर है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। तो इसको हम नाम दे देते हैं, मान लीजिए कुछ नाम दे दिया इसको p वेक्टर, सॉरी p कह रहे हो, इसको हमने कुछ नाम दे दिया, मान लीजिए l वेक्टर, और इसको नाम दे दिया m वेक्टर और इसको नाम दे दिया n वेक्टर। कॉन्सेप्ट को समझना, अगर मैंने कहे तीनों कोप्लेनर हैं तो इसको होता है बॉक्स एल एम एन इक्वल टू 0 कर दिया जाता है अगर ये तीन कोप्लेनर हैं। कॉन्सेप्ट समझना, फंडा क्लियर करिए। कोप्लेनर में और ये बॉक्स कैसे निकलता है, अगर हम बात करेंगे सर ये बॉक्स कैसे निकलेगा, तो बॉक्स का मतलब एल एम एन का बॉक्स जो होगा, ये जो इसके कोफिशिएंट है आई कैप जे कैप के कैप के, इनको बहुत ध्यान से रखना है, पहले आई कैप फिर जे कैप फिर के कैप। और ये A1, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, कुछ और दे दिया जाए, ये हो गया B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप और ये हो गया C1 आई कैप प्लस C2 जे कैप प्लस C3 के कैप। भाई उसमें तो दोनों सेम हो जाएंगे रो, तो वो हमेशा जीरो ही होगा। अब ये कितना है B1 B2 B3 C1 C2 C3, अगर कोप्लेनर बोल रहा है तो डिटरमिनेंट जीरो कर दो। लेकिन इसमें वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप, कोप्लेनर का मतलब तीनों का एक ही प्लेन है, तीनों का एक ही प्लेन है, उसी को कोप्लेनर। लेकिन अगर मान लीजिए हमने तीन नए वेक्टर बनाए, एक पी वेक्टर वो इसके टर्म में दे दिया, मान लीजिए कुछ और नंबर लिख लीजिए, यहां पर ये A1 L वेक्टर प्लस A2 M वेक्टर, मान लो ये दूसरा है कॉन्सेप्ट, और ये प्लस A3 N वेक्टर, Q वेक्टर कुछ है, कुछ नंबर अलग चेंज कर देते, सॉरी, R1 L वेक्टर प्लस R2 कितना होगा R2 M वेक्टर प्लस R3 N वेक्टर। Q वेक्टर है M1 L वेक्टर प्लस M2 M वेक्टर प्लस M3 N वेक्टर और एक R वेक्टर दिया है, इसमें और कुछ भी लिख दीजिए, N1 L वेक्टर प्लस N2 M वेक्टर प्लस N3 N वेक्टर। बेटा जरा समझिए, आप बच्चों को समझना, इसको कोप्लेनर कहना समझ में आता है आई कैप जे कैप, लेकिन अगर इसको कोप्लेनर कहेगा तो वो एल एम एन आपको दिया रहेगा, चलो दिया हुआ ये, तो या तो एक काम करो एल की वैल्यू रख दो, एम की वैल्यू रख दो, फिर आई कैप जे कैप कलेक्ट कर लो, फिर वो डिटरमिनेंट जीरो, लेकिन वो टाइम वेस्ट है। और उसी के लिए हमने डायरेक्ट ये तरीका बनाया है, बॉक्स पी क्यू आर। डायरेक्ट क्या होगा, इसके जो कोफिशिएंट है ये आई कैप जे कैप के टर्म में नहीं, तो इनके कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट बनाओ, R1 R2 R3 और M1 M2 M3, और इधर हो जाएगा N1 N2 सॉरी N1 N2 N3। इधर इधर क्या होगा, उधर भी डिटरमिनेंट बना के लिख सकते हो, उधर लिख दिया वो जो तीन वेक्टर के टर्म में दिया L M N, सॉरी देखो ये हो गया। वेट थोड़ा सा, देखो ये है, यहां पर हमने क्या किया, ये जो एल एम एन है इसको यहां पर ऐसे लिख दिया, और इसको डिटरमिनेंट बना के भी लिख सकते हो, उसका डिटरमिनेंट। बेटा कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, ये भी डिटरमिनेंट इन्हीं का है, इन दोनों डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट होता है पी क्यू आर का डिटरमिनेंट।
वास्तव में अगर आप चाहो तो ये भी कर सकते हो, L1 वेक्टर की L की जगह रख दो, M की जगह रख दो, N की जगह रख दो, आई कैप इकट्ठा करो दूसरे तीसरे में, फिर वो करोगे तो वही चीज को बना के समझा गया कि ये चीज ऐसे लिख देनी है, आप वो सब ना किया करो। ठीक है, तो आइए देखिए कैसे होगा क्वेश्चन कोप्लेनर। चलो वापस आते हैं क्वेश्चन में। तो यहां पर कैपिटल एक्स वाई जेड ये कोप्लेनर है, इसलिए कैपिटल एक्स वाई जेड हमारा 0 होगा। कैपिटल एक्स वाई जेड, वो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई जेड है, वो ध्यान दीजिए, सही से बना के लिख दें आप, वो उनके लिए नहीं कह रहा कोप्लेनर। ये कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड ये हमारा 0 होगा। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? अब देखो ये एक्स आई कैप जे कैप के टर्म में नहीं है, तो जो जिनके टर्म है उनको लिख उनका डिटरमिनेंट, और फिर जो एक्स वाई जेड है उसका बॉक्स, मतलब जिन वेक्टर के टर्म में है उसका डिटरमिनेंट, तो उसको हम बॉक्स एक्स वाई जेड लिख देते हैं। तो हमने क्या किया, यहां पर कैपिटल एक्स के कोफिशिएंट लिखो बेटा, सॉरी मतलब कैपिटल एक्स के जो, तो ये देखो अल्फा एक्स का कोफिशिएंट, फिर वाई का बीटा, फिर माइनस का 1। अब इसमें गड़बड़ी है, देखो यहाँ पे आगे ध्यान देना इसमें, ये देखो एक्स का कोफिशिएंट इधर ले है -1, और वाई का कितना ये है अल्फा, और जेड का है बीटा। इधर देखो एक्स का कितना है बीटा, वाई का कहां है -1, और जेड का क्या है अल्फा, और ये हो गया बॉक्स, और ये 3 वेक्टर के टर्म में है उनका बॉक्स एक्स वाई जेड। अब ये बताओ आपको अल्फा बीटा पता करना है ना, तो ये तो पक्का है ये 0 नहीं होगा, क्योंकि आप निकाल लो डिटरमिनेंट इसका। भैया ये बताइए आपको अल्फा प्लस बीटा पता करना है तो एक ही रास्ता है, ये आपका नॉन जीरो। अगर ये 0 हो गया तो इंटू करोगे तो गया हो, इसलिए नॉन जीरो आप निकाल के देख लो, एक्स वाई जेड का डिटरमिनेंट बना के देख लो, वो नॉन जीरो आ रहा होगा, तो इसलिए इसको डिवाइड में भेज दिया, क्योंकि अगर 0 आ गया तो इंटू हो गया खत्म, फिर हो ही नहीं पाएगा क्वेश्चन। इसका मतलब ये नॉन जीरो आएगा, निकाल के देख लीजिए, डिटरमिनेंट बना के देख लीजिए एक्स वाई जेड का बॉक्स, तो ये नॉन जीरो आएगा, इसको नीचे भेज दिया। इसको सॉल्व कर लो, अब प्लस माइनस प्लस इसको हटा दो, यहां से 0 भाई भेज दिया नीचे, वो 0 नहीं होगा पक्का गारंटी है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा, और ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, और इधर होगा माइनस बीटा, इसको हटाओ, ये हो गया माइनस अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर, तो इधर हो गया -1, ये हो गया 1 माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहां से अब क्या करेंगे बेटा मेरे बच्चों, यहां से हमने अल्फा का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस अल्फा बीटा, तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे प्लस बीटा क्यूब, -1 का मल्टीप्लाई -1 प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ये एक साथ इधर लिख दो, ये और ये बाकी अल्फा बीटा वाले को उधर ले जाओ, तो 3 अल्फा बीटा हो गया, अल्फा बीटा 3 अल्फा उधर गया -3 अल्फा, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब माइनस का 1 -1 इक्वल टू 3 अल्फा बीटा माइनस हो जाएगा। अब बताओ फंस गया मामला यार, कैसे आएगा अल्फा प्लस बीटा ही आ जाए काम चल जाएगा, अल्फा बीटा तो एक इक्वेशन से 2 अननोन कैसे आ जाएंगे। तो यहां पर हमने क्या किया, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस -1 का क्यूब इज इक्वल टू 3, और ये हो गया अल्फा बीटा -1। ध्यान आ रहा होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 3abc है, तो ये केवल तभी होगा if या तो तीनों का समेशन, जो तीनों के बेस है उनका सम 0 हो, या तीनों आपस में इक्वल है, तभी हो पाएगा। तीनों इक्वल तो है नहीं, क्यों, कारण ये कह रहा है डिस्टिंक्ट है। जब ये दोनों डिफरेंट है अल्फा बीटा, तो फिर वो कुछ भी हो जाए उससे क्या करना, कोई भी, तो तीनों को इक्वल होना है। तो इसका मतलब एक ही रास्ता है, ये चीज होनी चाहिए। इसका मतलब पक्का ये चीज अगर हो रही है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3abc, तो ये तभी हुआ होगा जब ये तीनों का बेस इक्वल टू 0, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1 होता है 1, और यहां रखोगे 1 -3 -2, कितना इजी क्वेश्चन। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।